हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। शुरुआत में आप देखेंगे कि काकू आके सामने से बोलती है कि सई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। तो सई बीच में आके बोलती है, क्यों काकू, मैं एडमिशन क्यों नहीं ले सकती? आप मेरी ज़िंदगी के बारे में बात कर रही, मैं बिना बोले कैसे रह सकती हूँ? विराट भी बोलता है, सई काकू सई बिल्कुल ठीक बोल रही है। तो पीछे से आई कहती है, बहनी आप वो सब क्यों कर रही हैं जो आपने मेरे साथ किया? तो विराट के पूछने लगता है, माँ के साथ क्या किया है? तो विराट के आबा बोलते हैं, गड़े मुर्दे मत निकालो, उससे सिर्फ कंकड़ और पत्थर ही निकलेंगे। तो पीछे से विराट की बुआ आके बोलती है कि बहनी आप क्यों डर रही हैं, मैं बताती हूँ ना कि क्या हुआ है। तो काकू जवाब देती है कि सावंत खानदान की बहू ना ही कभी घर से निकलती है पढ़ने के लिए और ना ही नौकरी करने के लिए। आई पीछे से बोलती है कि सही प्लीज़ तुम पढ़ाई अपनी पूरी करो। पीछे से एक पाकी भी बोलती है कि आई ने मुझे समझाया था कि अगर सावंत खानदान की बहू बनना है तो मुझे नौकरी छोड़नी होगी। तो विराट कहता है कि पाकी, यहाँ पे तुम्हारे और सही के बीच में कोई मुकाबला नहीं चल रहा है। अगर सही पढ़ना चाहती है तो पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? पाकी की बात सुनकर सही बोलती है, पाकी दी आप बीच में मत बोले, नहीं तो फिर मैं खुद पे काबू नहीं कर पाऊंगी। तो पाकी जवाब में बोलती है, तुम सबसे पहले अपनी ज़बान पे लगाम रखो। विराट थोड़ा सा शौक हो जाता है कि दोनों एक दूसरे में ही बोलने लग गए हैं। में काकू बोलती है कि अश्विनी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम भी सई के साथ घर से जा सकती हो। तो पीछे से अश्विनी आई बोलती है कि बहनी आपने मुझे पढ़ाई रोकने को कहा, मैंने रोक दिया, लेकिन इस बार बात मेरी बहू की है, मेरी नहीं है, और मैं इस बार नहीं रुकने वाली। तो फिर आबा अश्विनी को डांटने लगते हैं। तो विराट कहते हैं कि बाबा आपको इज्जत से पेश आना चाहिए, आप सबके सामने बेइज्जती नहीं कर सकते। तो सही भी इसमें सपोर्ट करती है, कहती है अगर मेरे बाबा का सपना पूरा करने के लिए मुझे हॉस्टल में भी रहना पड़े तो मैं हॉस्टल में जाके रहूँगी। फिर काकू बोलती है कि क्या तुमने विराट, तुमने क्या सही से शादी इस घर की बहू को बाहर रखने के लिए की है? सही जवाब में पूछती है विराट से कि विराट सर, क्या आपने मुझसे शादी तरस खा के की थी? गढ़चिरौली वालों ने हमारी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी, तो क्या आपने इसे जिम्मेदारी नहीं समझा था? तो विराट बोलता है, मैंने इसे जिम्मेदारी समझी थी। हाँ, ये बात सही है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था। और उसके बाद काकू सारे सर्टिफिकेट ज़मीन पे फेंक देती है। तो सामने से ताई आती है और बोलती है, ये कॉलेज का सर्टिफिकेट किसने फेंका? किसने किसी को कॉलेज जाने से रोका है क्या? मुझे तो मेरी आई ने रोका था, क्या तुम्हें भी रोक रही है? और वो लड़ाई करने चले जब जाती है तब सही उसको गले लगा के थैंक यू बोलती है, जिससे वो रुक जाती है। फिर ताई बोलती है कि मुझे घर में सब लोग मैं बीमार हूँ बोलते हैं, क्या तुम पढ़ाई करके डॉक्टर बन के मेरा इलाज करोगी? तो सही बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल करूँगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जाने के लिए टर्न होते ही विराट वापस से काकू की तरफ टर्न होके बोलता है, काकी वक्त के साथ चेंज होना ही और वक्त आ गया है, हम इस घर के कुछ नियम बदल दे, समय के साथ में बदलना ज़रूरी होता है। और फिर विराट जाके बोलता है कि वक्त माना कि इस घर की लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई और जॉब नहीं कर सकती, वो अब तक नहीं कर सकती थी, लेकिन आगे तो कर सकती हैं ना। पहले नहीं कर सकती थी लेकिन आगे ज़रूर कर सकती हैं। और ये भी कहता है कि हमें अपने घर के कानून आज ही बदलने होंगे, क्योंकि सई का एडमिशन आज ही होगा। तो अश्विनी आके सामने से बोलती है कि विराट, मुझे तुझ पे गर्व है कि तू मेरा बेटा है, जिसमें इतना संस्कार है कि जो सही को सही और गलत को गलत बोल सके। तो बीच में पाकी आके बोलती है कि विराट, ये भी बता दो कि घर के नियम सिर्फ एक ही बहू के लिए चेंज होंगे या सबके लिए? तो विराट बोलता है, अभी मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, सही ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुकी है, हम बाद में बात करेंगे। और विराट और सही निकल जाते हैं और दहलीज की तरफ जाते ही रहते हैं कि सही भाग के जाके सबसे आशीर्वाद लेके ज़बरदस्ती वापस आ जाती है। और